आपको बता दूं मोदी जी, आपने दूसरों को तो डरा दिया सीबीआई से। केजरीवाल नहीं डरने वाला, आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बनाऊं। आखिरी सांस तक मैं मर मिटूंगा, देश के लिए लड़ता रहूंगा लेकिन। और मैं मोदी जी के इन सीबीआई और टुटपंजियों से और इन गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाला। मैं ये उनको साफ साफ कह देना चाहता हूँ। जहाँ तक कहना शब्दों का चयन ठीक से नहीं किया, अरे तुम्हारे तो कर्म फूटे हैं, मेरे तो शब्द खराब होंगे, तुम्हारे तो कर्म खराब हैं। तुम अपने कुकर्मों की माफी मांगो देश से, मैं अपने शब्दों की माफी मांगूंगा देश से। मैं उनको कहना चाहता हूँ, मेरे को तो गिरफ्तार कर लोगे, मेरी आवाज को कैसे दबाओगे, मेरी आवाज को कैसे रोकोगे? आप मुझे गिरफ्तार कर लो, मोदी जी मेरे को गोली मार दो, केजरीवाल मर जाएगा, लेकिन आपके नींद के अंदर भी आपको मेरी आवाज सुनाई देगी, आपके कानों में मेरी आवाज गूंजेगी। ईडी का उपयोग करके एक विपक्षी दल के राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार करना, एक ऐसे केस में जिसमें 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी ₹1 की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवाल। दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि पूरा विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक नजर आ रहा है। दरअसल ईडी ने गुरुवार 21 मार्च को रात अरविंद केजरीवाल को उनके आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो चुका है और पार्टी पहले से ही अपने कुछ वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी का सामना कर रही है। इसे आम आदमी पार्टी के लिए बेहद नाजुक घड़ी माना जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी का मुख्य कर्ता धर्ता और यहां तक कि चाणक्य भी कहा जाता है। बड़ा सवाल यह है कि जब ये मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है और इस मामले में आखिरी सुनवाई 22 अप्रैल को होनी थी, तो इसके बावजूद दिल्ली सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार आखिर किस मंशा से किया गया? इससे पहले भी ईडी दिल्ली के बड़े नेता मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और आज तक उनके खिलाफ कोई भी सबूत दिखाने में असमर्थ रही है। आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती आई है कि ईडी और सीबीआई भाजपा के इशारों पर चलती है। 2 साल से इस मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जा रही थी और इस बीच चुनाव के ठीक पहले उन्हें इस मामले में गिरफ्तार कर देना ये दिखाता है कि बीजेपी एक तरफा चुनाव करना चाहती है और विपक्ष को ऐसे हथकंडे अपनाकर कमजोर करने का प्रयास कर रही है। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कई विपक्षी नेताओं ने प्रतिक्रियाएं दी हैं और इसे लोकसभा चुनाव से जोड़ते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। आखिर लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का क्या असर होगा, आइए समझते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी की रणनीति देश भर में अपना विस्तार करने की है और उनसे लोकसभा चुनाव 2024 में दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। वहीं पंजाब में उसने सभी लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। देखा जाए तो 543 लोकसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी दिल्ली की 4, हरियाणा की 1, गुजरात की 2 और पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कुल 20 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हार से लोकसभा चुनाव में कुछ असर पड़ेगा, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कम सीटों से भी अपने पक्ष में माहौल बनाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी व्यक्तिगत तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़े झटके के रूप में मानी जा रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में इसका असर इस रूप में हो सकता है कि यह विपक्ष को एक बार फिर और ज्यादा मजबूती के साथ एकजुट होने की वजह भी दे सकती है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जिस तरह से कांग्रेस समेत कई विपक्षी नेताओं ने बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक प्रतिक्रियाएं दी, उससे इसकी एक तस्वीर भी नजर आती है। इंडिया मुंह तोड़ जवाब देगा, बोले राहुल गांधी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन मुंह तोड़ जवाब देगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। उन्होंने दावा किया, मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी आसुरी शक्ति के लिए कम था, तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। उन्होंने कहा
कि इंडिया गठबंधन इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। वहीं इसी पर शरद पवार बोले, इंडिया गठबंधन एकजुट है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने भी कहा कि केजरीवाल पर इस कार्रवाई के खिलाफ विपक्षी गठबंधन एकजुट है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पता चलता है कि बीजेपी सत्ता के लिए किस हद तक गिर सकती है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस असंवैधानिक कार्रवाई के खिलाफ इंडिया गठबंधन एकजुट है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी की निंदा की और इसे विपक्ष के निरंतर उत्पीड़न का हिस्सा बताया है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा, जो खुद है शिकस्त के खौफ में कैद, वो क्या करेंगे किसी और को कैद। भाजपा जानती है कि वो फिर दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली, इसी डर से वो चुनाव के समय विपक्ष के नेताओं को किसी भी तरह से जनता से दूर करना चाहती है। गिरफ्तारी तो बस बहाना है, ये गिरफ्तारी एक नई जनक्रांति को जन्म देगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पूरा विपक्ष एक तरफ नजर आ रहा है। पूरा विपक्ष जो है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लाल हो गया है और वो केजरीवाल को सपोर्ट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये लोकतंत्र को खत्म करने का एक प्रयास किया जा रहा है, किस तरीके से बीजेपी विपक्ष को खत्म करना चाहती है। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का देश भर में प्रदर्शन है। जी हां, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी आज देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि शुक्रवार सुबह 10 बजे हम बीजेपी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। यह खुला विरोध है, जो भी तानाशाही के खिलाफ है उन सभी का इसमें शामिल होने के लिए स्वागत है। वहीं आप नेता आतिशी ने भी कहा कि कांग्रेस ने इंडिया ब्लॉक के सदस्यों से समर्थन का आश्वासन भी दिया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर सीबीआई और ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। ये वही मामला है जिसपे 2 साल से अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, उनसे पूछताछ की भी जा रही थी। लेकिन इन 2 साल में अब ये जो समय निकाला गया है ठीक चुनाव से पहले, ये क्या दिखाता है? आखिर यही समय उनको क्यों गिरफ्तार किया गया, जबकि ये मामला भी कोर्ट में भी है और 22 अप्रैल को इसकी अंतिम जो भी इसमें सुनवाई होनी थी वो 22 अप्रैल को होने वाली थी। इतना इंतजार भी क्या ईडी से नहीं हुआ, क्योंकि ये मामला खुद कोर्ट तक पहुंचाने वाली ईडी थी। तो आखिर इतना इंतजार उनसे क्यों नहीं हुआ? कल केजरीवाल के घर पर पूछताछ के लिए ईडी गई और उसके बाद जो है 2 घंटे की पूछताछ के बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के बड़े नेता सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और इसके अलावा संजय सिंह, उन्हें भी ईडी ने गिरफ्तार कर रखा है। बड़ा सवाल यह है कि आज तक उन 3 नेताओं के खिलाफ एक भी सबूत सार्वजनिक ईडी के द्वारा नहीं किए गए हैं और वहीं अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर दिया गया है। आज तक उन 3 नेताओं के खिलाफ तो कोई सबूत दिखाई नहीं। क्या इन नेता के खिलाफ कोई सबूत दिखाए जाएंगे? किस मंशा से ईडी ने गिरफ्तार किया है, ये समझ नहीं आ रहा है। विपक्ष के द्वारा आरोप अभी भी लगाए जा रहे हैं कि यहां लोकतंत्र खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा की बात की जाए तो भाजपा आम आदमी पार्टी या किसी भी विपक्ष पार्टी को कमजोर करना चाहती है, खत्म करना चाहती है और ये चुनाव एक तरफा करना चाहती है। क्या सही में ये भाजपा की मंशा है? आपको क्या लगता है? अपने राय भी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।